नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का दशक का शीर्ष सम्मान अपने नाम किया, जब उन्होंने पिछले 10 साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीती। कोहली को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट भी चुना गया। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आईसीसी का दशक का खेल भावना पुरस्कार जीता। प्रशंसकों ने 2011 में नॉटिंघम में टेस्ट में इयान बेल के अजीब हालात में रन आउट होने के बाद उन्हें वापस बुलाने के लिए धोनी को इस पुरस्कार के लिए चुना। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का आंदोलन आज 33वें दिन में प्रवेश कर चुका है। इसी बीच कई दौर की वार्ता के बाद अब मंगलवार को किसान नेताओं और केंद्र सरकार की होने वाली बैठक अब बुधवार को होगी। इससे पहले किसान संगठनों ने रविवार को ऐलान किया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, हरियाणा के सभी टोल फ्री करेंगे। भारतीय रेलवे ने इस साल 7 अगस्त को किसान रेल की शुरुआत की थी। उसके बाद से सिर्फ 5 महीने के भीतर अब 100वीं किसान रेल आज रवाना हुई, जिसे पीएम मोदी ने आज हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट कहा कि हमारी सरकार मानती है कि किसानों की समृद्धि ही देश की समृद्धि है। नए साल की शुरुआत होने वाली और बस चंद दिनों में 2020 खत्म हो रहा है, लेकिन 2021 की शुरुआत के साथ ही टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज जैसे कुछ होम अप्लायंसेज महंगे हो जाएंगे। मालूम हुआ कि अगले साल से इन होम अप्लायंसेज के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाले मुख्य मटेरियल जैसे कि कॉपर, एल्युमिनियम और स्टील की कीमतें बढ़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक इस वजह से इन होम अप्लायंसेज की भी कीमतें 10% तक बढ़ोतरी की जा सकती है। पीएमसी बैंक घोटाले में वर्षा राउत को प्रवर्तन निदेशालय का नोटिस मिलने के मामले में उनके पति और शिवसेना सांसद संजय राउत ने मोदी सरकार पर जवाबी हमला बोला। मुंबई में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए संजय राउत ने कहा कि कल से मीडिया पूछ रही कि ईडी के नोटिस का क्या हुआ। उनके लिए ईडी किसी महत्व का विषय नहीं है। गुजरात के राजकोट में 3 बहन भाइयों के स्वयं को तकरीबन 10 साल तक कमरे में बंद रखने का दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। एक गैर सरकारी संगठन ने तीनों को उनके पिता की सहायता से बचा लिया। तीनों की आयु 30 से 42 वर्ष के बीच है। बेघरों के कल्याण के लिए काम करने वाले एनजीओ साथी सेवा ग्रुप के अधिकारी जालपा पटेल ने बताया कि अब रविवार शाम को उनके संगठन के सदस्यों ने कमरे का दरवाजा तोड़ा तो उन्होंने पाया कि उसमें बिल्कुल रोशनी नहीं थी। उसमें से बासी खाने मानव के मल की दुर्गंध आ रही थी। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने देश में चर्चा और असहमति की गुंजाइश कम होते जाने को लेकर रोष प्रकट किया है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि मनमाने तरीके से देशद्रोह के आरोप थोपकर लोगों को बगैर मुकदमे के जेल भेजा जा रहा है। हालांकि अक्सर ही सेन की आलोचना के केंद्र में रहने वाली भाजपा ने इस आरोप को बेबुनियाद करार दिया है। कांग्रेस आज अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है। स्थापना दिवस से एक दिन पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेश दौरे पर रवाना हो गए। पार्टी ने कहा कि वह व्यक्तिगत यात्रा पर रवाना हुए हैं, लेकिन राहुल की इस यात्रा ने उनके विरोधियों को हमला बोलने का अवसर दे दिया। साथ ही सोशल मीडिया पर भी लोग राहुल को निशाने पर ले रहे हैं। पहली पारी की अच्छी बढ़त के बाद गेंदबाजी के एक और उत्कृष्ट प्रदर्शन से भारत ने तीसरे टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन सोमवार को ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर भेजकर 4 मैचों की श्रृंखला बराबर करने की तरफ मजबूत कदम बढ़ाए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 133 रन बनाए और वह भारत से केवल 2 रन आगे है। कई दिनों की खींचतान के बाद आखिरकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार सुबह कोरोना वायरस राहत और सरकारी अनुदान बिल पर दस्तखत कर दिए। इससे देश के लाखों लोगों को फौरी राहत मिली है। अगर ट्रंप अपने पहले के रुख पर अड़े रहते तो इन लाखों लोगों को महामारी के दौरान मिल रही सरकारी सहायता रुक जाती। 900 अरब डॉलर के इस राहत पैकेज के तहत मिल रही बेरोजगारी भत्ते की अवधि बढ़ा दी गई है। इसके तहत प्रति वयस्क व्यक्ति को हर महीने $600 का चेक देने का प्रावधान है। पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर देश की पहली चालक रहित मेट्रो का शुभारंभ कर दिया। ये ट्रेन दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन पर जनकपुरी बेस्ट बॉटेनिकल गार्डन कॉरिडोर पर 37 किलोमीटर के दायरे में आज से दौड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोमवार को इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा कि बालिग होने पर व्यक्ति अपनी इच्छा से और अपनी शर्तों पर जिंदगी जी सकता है। कोर्ट के एटा जिले की एक युवती द्वारा दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी करने को जायज ठहराया और इस व्यक्ति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पंकज नकवी और जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच ने 18 दिसंबर को दिए एक फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता शिखा हाई स्कूल के प्रमाण पत्र के मुताबिक बालिग हो चुकी है, उसे अपनी इच्छा और शर्तों पर जीवन जीने का हक है।
मुंबई के अस्पतालों में कोवैक्सीन के ट्रायल के लिए वॉलंटियर आगे नहीं आ रहे हैं। इसके लिए अब अस्पताल के डीन लोगों से अपील कर रहे हैं, तो वहीं इलाके के निगम पार्षद लोगों के बीच जाकर उन्हें जागरूक करने में जुटे हैं। लेकिन इसके साथ ही सामाजिक संगठनों के वैक्सीन पर सवाल बरकरार है। दरअसल मुंबई में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल का टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ट्रायल के लिए अस्पताल को वॉलंटियर ही नहीं मिल पा रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने उनके किसानों के संबंध में की गई मांगों के केंद्र द्वारा जनवरी अंत तक स्वीकार न किए जाने पर भूख हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के रालेगंज सिद्धि गांव में अन्ना हजारे ने पत्रकारों से कहा कि वह किसानों के लिए पिछले 3 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इन मुद्दों के समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसानों के आंदोलन की पृष्ठभूमि में सोमवार को केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि सरकार को अन्नदाताओं की आवाज सुननी चाहिए और 3 कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। पार्टी के स्थापना दिवस पर आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने के बाद प्रियंका ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार को किसानों की आवाज सुननी चाहिए। यह कहना एकदम गलत है कि ये राजनीतिक साजिश है। जिस तरह के शब्द ये किसानों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो पाप है। किसान का बेटा सीमा पर खड़ा है, किसान देश का अन्नदाता है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।